ड्रामा सीरियल पामाल। ये वो ड्रामा है जिसे हर औरत अपनी ही कहानी तस्वुर कर रही है। पॉडकास्ट में बैठी ये खातून मलिका की कहानी पाकिस्तान की हर दूसरी औरत की कहानी बन चुकी है, लेकिन आखिर उसमें ऐसा क्या है कि जो मलिका बोल रही है या जिस चीज़ से वो गुजर रही है, हर औरत हमें सोशल मीडिया पे लिखती हुई यही नज़र आती है कि ये तो मेरी ज़िंदगी की कहानी है। इस ड्रामे में कुछ ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है जिसे आम तौर पर पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं दिखाया जाता। जैसा कि आपको शादी के बाद मेंटल अब्यूज़ के कैसे-कैसे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस पे भी बहुत से ड्रामे बन चुके हैं और ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि एक जो हस्बैंड है या जो सास-ससुर हैं, वो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं। लेकिन मलिका की स्टोरी में एक चीज़ बहुत डिफरेंट है, वो ये है कि जो उसका हस्बैंड है रज़ा, जिसका किरदार उस्मान मुख्तार निभा रहे हैं, वो बाइपोलर एक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। बाइपोलर पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि कभी उन्हें बहुत गुस्सा चढ़ जाता है और कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं। आप ऐसे इंसान के मिजाज का तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि वो कब क्या सोच रहा है और आपको वो किस बात पे किस तरह से रिएक्ट करेगा। यही बिहेवियर था रज़ा का, जिसकी वजह से मलिका अक्सर परेशान रहती थी। खैर, ये तो एक शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं और लोग इसके बारे में कुछ बात भी करते हैं, कुछ लोग इसे फेस भी करते हैं, क्योंकि आपको बाद में पता चलता है कि आदमी एक्चुअली कैसा है। मेजर इश्यूज जो इस ड्रामे में अब हाईलाइट किए जा रहे हैं वो है ख़वातीन की खुद मुख्तारी। अमूमन हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि ख़वातीन को बचपन से ही शायद पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन उन्हें कभी कोई काम नहीं सिखाया जाता। घर के कामों के अलावा उन्हें शायद ड्राइविंग नहीं सिखाई जाती, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें लोगों से डील करना नहीं आता। इसीलिए वो हमेशा एक सहारा ज़रूर ढूंढती हैं कि अगर जैसे कि शादी नहीं हुई तो भाई हैं, वालिदैन हैं, या कोई सहारा ज़रूर होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके या फिर अपने जो डेली लाइफ के काम है उनको कर सके। और इसी के साथ अगर उन्हीं ख़वातीन में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप ना किया जाए तो जब उनकी शादी होती है और अगर उनका हस्बैंड भी थोड़ा सा कंट्रोलिंग हो या उन्हें अपने बलबूते पे खड़ा ना होने दे, वो कॉन्फिडेंस ना दे कि वो बाहर जाके अपने शौहर के बगैर ग्रोसरी भी नहीं कर सकती, तो जब उस पे ऐसा टाइम आता है कि उसको सब कुछ खुद से करना पड़े, वो अपना सारा कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुकी होती है, उसके पास कुछ नहीं बचता और वो उस वक्त भी एक सहारा ढूंढ रही होती है कि कोई सहारा मुझे मिले ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के कामों को कर सकूं। वो काम जो बहुत बेसिक हैं, अब इस पर हम कोई ऐसा काम की बात नहीं कर रहे कि बाहर जाके आपने जॉब करनी है या कुछ और। जैसे कि मलिका की कहानी में आपको बताती चलूँ, बहुत से मेजर पॉइंट्स को ऐसे डिस्कस किया गया कि मलिका ग्रोसरी करने भी रज़ा के बगैर नहीं जाती थी। रज़ा ने उसको परमिशन नहीं दी हुई थी। मलिका को कार ड्राइव करने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जब रज़ा जेल चला गया तो मलिका को जब प्रॉब्लम्स आए, उसकी बेटी को स्कूल छोड़ने वाला कोई मौजूद नहीं था। अगर उस वक्त मलिका को ड्राइविंग आती होती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता, तो वो अपनी बच्ची को खुद स्कूल लेकर जाती। यही अलमिया है, यही इशू है हमारे बहुत से पाकिस्तानी ख़वातीन का कि उन्हें एम्पावर्ड नहीं किया जाता, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। उन्हें यही बताया जाता है कि तुम एक ख़ास इंसान के बगैर कुछ नहीं कर सकती। और खुदा ना ख्वास्ता जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो जैसे जेल में चले जाते हैं या उनका कोई ऐसा मसला होता है कि वो बाहर के काम नहीं कर सकते, तब ख़वातीन इतनी एम्पावर्ड नहीं होती, ना ही इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कि वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाएं और अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं। ये आवाज़ बनी है मलिका ऐसी बहुत सी ख़वातीन की जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और इन चीज़ों से गुजर रही हैं। ऐसे बहुत से केसेस हम अपने आस पास भी देखते हैं कि ख़वातीन बहुत अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता जब उनके शौहर इस दुनिया से चले जाते हैं या कोई मसला हो जाता है तो वो अपना तो खुद सर्वाइव कर पाती हैं और ना ही अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हैं। ये एक बहुत अच्छा इशू इस ड्रामे में उठाया गया कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे मर्द हो या ख़वातीन, दोनों को खुद मुख्तार होना चाहिए, चाहे वो कोई बाहर जाकर काम करें या ना करें। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अपनी बेटियों को ज़रूर देना चाहिए कि वो ज़रूरत पड़ने पे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर सकें, अपने बच्चों के लिए ना सिर्फ माँ बल्कि बाप भी बनकर दिखा सकें। इसके साथ एक और चीज़ इस ड्रामे में बहुत अच्छी है कि इसको ड्रैग नहीं किया जा रहा। बहुत से ऐसे ड्रामे होते हैं जिनको बहुत टाइम लग जाता है, हम एक किस्त देखते हैं, फिर दोबारा वही किस्त शुरू हो जाती है, फिर तीसरी किस्त में भी हालात आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये ड्रामा बहुत अच्छी पेस से चल रहा है और हर वक्त एक नया उसमें
कह सकते हैं कि एक नया अच्छा इतना स्क्रिप्ट है कि आपको हर चीज़ जो है बड़ी अच्छी पेस के साथ और बड़े नए टर्न्स आ रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। तीसरी चीज़ इस ड्रामे में जो बहुत अच्छी है वो ये है कि इस ड्रामे को ड्रैग नहीं किया जा रहा। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से ड्रामे ऐसे होते हैं कि अगर आज की किस्त में कुछ हुआ है तो दूसरी किस्त में भी यही दिखेगा, उससे अगली किस्त में भी कहानी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन इसकी कहानी बहुत अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी पेस से आगे बढ़ाई जा रही है और हर एपिसोड में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, कोई ना कोई नया टर्न आता है शायद जिसके लिए हम रेडी भी नहीं होते। और साथ ही साथ चूँकि ये कहानी बहुत से लोगों से रिलेटेबल है, ख़वातीन से, घरेलू ज़िंदगियों से, शादी के बाद वाली ज़िंदगी से, मुश्किलात से, मसाइल से, गलत फ़ैसलों पे मबनी है, तो हर इंसान इसको अपनी कहानी समझ के देखता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन। अब हम यही वेट कर रहे हैं कि इसका एंड क्या होगा। जो पॉडकास्ट में दिखाई गई मलिका है वो एक बहुत डिफरेंट है जो अपनी कहानी सुना रही है। अब उसकी कहानी का इख्तिताम क्या होगा और इसके लिए हमें बड़ा वेट है क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा टर्न होगा कि कैसे वो उस पॉडकास्ट में पहुंची, क्या उसने ऐसा किया, शायद उसको कॉन्फिडेंस वापस आया या नहीं आया। लेकिन अभी तक जो है इस ड्रामे को देखने की बड़ी वजूहत ये हैं कि इसमें हमारे माशरे को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया जा रहा है और किसी एक तबके को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि एक जो इशू हमारे माशरे में प्रिवेलिंग है, शादी के इश्यूज़, फॉर इंस्टेंस मेंटल अब्यूज़, और ना सिर्फ इसमें रज़ा की गलती होती थी बल्कि मलिका की भी अक्सर जगह पे गलती होती थी। तो दोनों को बेहतर तरीके से दिखाया गया कि ख़वातीन क्या गलतियाँ करती हैं, मर्द हज़रात क्या गलतियाँ करते हैं और कैसे शादी को कम्युनिकेशन के ज़रिए अच्छा बनाया जा सकता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान का कोई अच्छा ड्रामा जिसमें मैसेज भी हो और एंटरटेनमेंट भी, तो इस ड्रामे को ज़रूर देखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।